Welcome everyone at my channel Back to Exam by Mohit Yogi. So today we will discuss about the present indefinite tense. It is also known as present simple tense. तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी सेंटेंस होता है उसके लिए हमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं, क्या जरूरत है। एक तो होता है सब्जेक्ट और एक उसके लिए आपको चाहिए वर्ब और एक उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई सेंटेंस में काम को करने वाला डूअर ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। काम को करने वाला जो होता है ना वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कहता हूँ देवेंद्र देवेंद्र इज राइटिंग अ लेटर। देवेंद्र एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें काम को करने वाला कौन है, इधर देवेंद्र है, ठीक है। काम को करने वाला कौन है, देवेंद्र है। या ये कह सकते हैं कि जो राइटिंग का काम है वो कौन कर रहा है, देवेंद्र है। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देवेंद्र। फिर बात आती है वर्ब की। वर्ब आपको पता होगा एक्शन वर्ड्स, जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए, या सब्जेक्ट जो भी काम करता है। एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। तो जो ये देवेंद्र है ये क्या काम कर रहा है, राइटिंग। तो यहाँ पे जो राइटिंग है वो क्या आ जाएगी, वर्ब हो जाएगी। इज क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी सहायता से सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब जिसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है। मान लिया हमारे पास क्या है, देवेंद्र तो सब्जेक्ट है और वर्ब राइटिंग है। इन दोनों का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, ए लेटर पर। भाई देवेंद्र क्या लिख रहा है, लेटर। या जो ऑब्जेक्ट होता ना ये इसको बोलता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन। यानी कि जो एक्शन है उसको रिसीव कौन कर रहा है, वो ए लेटर कर रहा भी, ठीक है ना। लेटर क्या कर रहा है, राइटिंग के एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो इस एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है, ए लेटर। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए लेटर। तो ये बात थी हमारी सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। अगर हमें सब्जेक्ट ढूंढना तो हम हु लगाते हैं, हु इज राइटिंग ए लेटर, तो हु लगाने से सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। या विच लगाइए। उसके बाद जैसे आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो हुम लगाइए, वट लगाइए, ठीक है ना। जैसे वट देवेंद्र इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना। तो ये तो बात थी हमारी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। दूसरी अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मान लिया आपको हिंदी में अगर आपसे पूछें कि भाई हिंदी में क्या पहचान है, तो हिंदी में थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है और ती है, आदि आए। जैसे ता हूं भी हो सकता है इसलिए मैंने आदि लगा दिया। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, आदि आई, ठीक है। जैसे राम पत्थर लिखता है, पत्थर लिखता है, तो यहाँ पे ता है आ गया, ठीक है। लड़की होती तो राधा पत्थर लिखती है हो जाता, बहुत सारे होते तो ते है हो जाते। इस प्रकार से ये तो होगी हिंदी में। हिंदी में ये थोड़ी सी जर्नल पहचान है, बाकी फिक्स नहीं है। जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए ये है। वैसे इसकी पहचान इंग्लिश में ही हमें ज़्यादा याद रखनी चाहिए। जैसे आपको इसमें ध्यान रखना है कि इंग्लिश में क्या है। मतलब इंग्लिश में हमें बताना है, हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम बेस फॉर्म यूज करते हैं। बेस फॉर्म, इन दिस टेंस वी यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
क्या है भाई, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, हमारे पर्सन कितने होते हैं, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें 2 होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। ये जो थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है वो होता है ही, शी, इट, और एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम, अकेला किसी का नाम आ जाए, जैसे राम, श्याम, वो उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे हमें बेस फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना है, ठीक है। जैसे देखो, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ही आ गया, तो ही के साथ मान लिया यहाँ पे गो है वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ई एस लगाना है, गोज, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज करना है। अब आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई जो एस और ई एस लगाना है वो कब लगाना है, किसके मतलब किसके साथ आएगा, ई एस किसके साथ आएगा और एस किसके साथ आएगा, ये भी ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखो, जिस वर्ब के पीछे डबल एस आता है या सी एच आता है या डबल एस सी एच या एक्स आ जाता है, ठीक है, या एस एच आता है या ओ आता है, इन सभी के पीछे क्या लग जाएगा आपका, ई एस। जैसे फॉर एग्जांपल पास है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट सब्जेक्ट है, तो पास का क्या बन जाएगा, ई एस लगा दो यहाँ पे, पासिस। इसी तरीके से जैसे आपका ये सी एच है, वॉच, सी एच आ गया, तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, ई एस, ठीक है। इसी तरीके से टैक्स, टैक्सेस, वाश, वासेज, और ये गो का भी एग्जांपल दिया था, गोज हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं उनके पीछे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। जैसे ये वाले हैं, मतलब सबके पीछे एस लग जाएगा। जैसे गेट है, इसके पीछे एस लग जाएगा। जिसके पीछे पहले से ही क्या है, ई है, जैसे मेक है, तो इसके पीछे क्या ओनली एस लगेगा, मेक्स हो जाएगा ये। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात तो थी एस और एस की, यानी जो प्रेजेंट सिंपल का जो रूल है वो यही है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाना है, बाकी सबके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यानी कि ही, शी, इट और एनी नेम, यानी किसी का नाम, उसके साथ आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। और किसके साथ, बाकी इसके साथ, और बाकी जो रह गए उनके साथ फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपको याद रखना, आई, यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि मोर देन वन। प्लूरल का मतलब होता है भाई मोर देन वन, एक से ज़्यादा, ठीक है। जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होएगा उसके साथ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको सिंगुलर और प्लूरल। जैसे आई है, आई सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ रूल प्लूरल वाले लगने हैं, यानी कि क्या लगनी है यहाँ पे, ओनली फर्स्ट फॉर्म लगनी है। यहाँ पे एस ई आई एस नहीं लगाना है, एस ई आई एस लगाना है यहाँ पे। जैसे आपका ये आई है, ये सिंगुलर है लेकिन रूल प्लूरल के फॉलो करता है, फर्स्ट फॉर्म। यू है, यू भाई दोनों हैं, सिंगुलर भी है और प्लूरल है। जैसे आप अकेला, आप अकेले, तो आपके लिए भी मैं क्या लगाऊंगा, यू। जैसे मैं कहूँगा यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है। और अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो उनके साथ भी क्या लगाऊंगा, यू आर। तो यू दोनों के साथ लग गया, अकेले के साथ भी लगाता है तो सिंगुलर है, दो के साथ लगता है तो प्लूरल। लेकिन इसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, वो यही लगेगी फर्स्ट फॉर्म। वी प्लूरल है, वी, दे भी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। और ये प्लूरल मोर देन वन का मतलब, जैसे कोई सब्जेक्ट आ जाए, जैसे मैं कहता हूँ मोहन एंड सोहन, ठीक है, तो ये प्लूरल में माने जाएंगे और इनके साथ क्या आएगी, ये फर्स्ट फॉर्म आएंगी। तो ये है इसका रूल। तो आप कह सकते हो कि इन प्रेजेंट सिंपल वी यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज एस ई एस विद द बेस फॉर्म।
अब सबसे पहले बात आती है फॉर्मेशन की। भाई इसमें फॉर्मेशन क्या है, पहले सब्जेक्ट फिर बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें डू और डज। डू और डज। डज वही आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगी, बाकी इनके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर आपको हमेशा याद रखना है, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, ये कैसे बनाने हैं, सिंपल कैसे बनाओगे या आप इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे, इंटरोगेटिव कैसे बनाओगे, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जैसे हमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देव गाना गाता है। मैंने हिंदी में दे दिया आपको पहले ताकि सभी समझ जाए, देव गाना गाता है। ठीक है, इसमें एक ध्यान रखना है आपको, जैसे सिंपल आप बनाओगे, सिंपल में क्या है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है भाई, किसके बारे में बात हो रही है, देव। ठीक है, फिर क्या आएगी, जैसे हमें पता है फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले देव, सब्जेक्ट क्या है, देव, तो देव मैंने लिख दिया। अब आएगी वर्ब, क्या काम कर रहा है, गाना। गाने को क्या कहेंगे इंग्लिश में, सिंग। क्या कहेंगे, सिंग। देव सिंह। अब देव सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, एस। यही इसका रूल है, यही आपको याद रखना। भाई देव क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसी का नाम है, तो यहाँ पे एस और यस यानी कि एस लग जाए, देव सिंग्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया आपकी, ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, गाना, ये वाला। भाई सॉरी, ये मैंने गाता यहाँ पे वर्ब है और गाना क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना। तो गाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देव सिंग्स आ सॉन्ग लिखोगे आप। जिस चीज़ को आप गिन सकते हो वहाँ पे ए और एन आएगा, एन वोवल साउंड के लिए और एक कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, देव सिंग्स आ सॉन्ग। ठीक है, नेगेटिव में ध्यान रखना है, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में एस और यस नहीं लगता, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल है। जैसे मान लेते हैं इसके अंदर, इसमें अब हमें नेगेटिव बनाना, जैसे देव गाना नहीं गाता है, तो हमेशा डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है नेगेटिव में। जैसे मान लिए सिंगुलर है देव, ये देव सिंगुलर है, तो यहाँ पे डज नॉट लगाना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी जो रह गए उनके साथ डू नॉट लगाना है। जैसे जो ये देव है, इसके साथ क्या आएगा, देव, ऐसे बनाना आपको, पहले सब्जेक्ट देव, फिर डज नॉट या डू नॉट, पहले आएगा डज नॉट, देव डज नॉट, देव डज नॉट सिंग। अब एस नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये पहले लग चुका है, देव डज नॉट सिंग आ सॉन्ग, यानी कि नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में एस और यस नहीं लगेगा, चाहे कैसे भी सब्जेक्ट हो। देव डज नॉट सिंग आ सॉन्ग, देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, देव डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। इसी तरीके से अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या देव गाना गाता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस की, वही क्या जाएगी, आगे आ जाएगी। और ये डू डज कैसे आएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे आगे डज लगा दो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई यू वी दे है, तो डू आगे। अब देव है, जैसे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आएगा, तो यहाँ पे आएगा डज, देव का डी कैपिटल ही रखना क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, डज, डज देव, डज देव सिंग, सॉरी एस नहीं लगेगा, डज देव सिंग आ सॉन्ग, क्या देव एक गाना गाता, और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, डज देव, डज देव सिंग अ सॉन्ग। एक और होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या देव गाना नहीं गाता, तो उसमें क्या आ जाएगा, डज देव नॉट सिंग आ सॉन्ग, ये आ जाएगा पीछे क्वेश्चन मार्क, डज देव नॉट सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, इसका ध्यान रखना है।
अगला हम एक और टेंस ले लेते हैं, इससे पता चल जाएगा आपको। बाकी सारे टेंसेज ऐसे ही हैं इसमें एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम प्लूरल का, जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, या वे हर रोज क्रिकेट खेलते हैं, उसमें एवरीडे आ जाएगा। वे क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें क्या आएगा, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, सिंपल में क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट क्या है, दे, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले हो जाएगी। एस और यस लगेगा, बताइए। एस और यस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो ओनली प्ले आएगा। दे प्ले ए क्रिकेट नहीं आएगा, ओनली क्रिकेट आएगा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि क्या है यहाँ पे ए क्रिकेट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये गेम्स का नाम है। जो गेम्स के नाम होते हैं उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ ए और एन नहीं आएगा। दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू नॉट। दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। इंटरोगेटिव में क्या करोगे भाई, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, देखो डू है, दे के साथ डू आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया जी, डू दे। यहाँ पे टी कैपिटल स्मॉल आ जाएगा, क्योंकि दे किसी का नाम नहीं, ये प्रोनाउन है। अगर प्रॉपर नाउन होता ना, वहाँ पे कैपिटल, नेम ऑफ एनिमल्स, पर्सन, जो भी है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, वहाँ पे आएगा। डू दे प्ले, डू दे प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेलते, तो इधर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से आप अपनी तरफ से बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं। राम सोता है, कई बार ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, देखो, नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, नो नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कई बार क्या है, सेंटेंस बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे राम सोता है, अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट की है नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है। राम सोता है। दिव्या दिव्या खेलती है, खेलना, दिव्या खेलती है। ठीक है, इस तरीके से। अब राम सोता है, तो इसमें ओनली क्या आएगा, राम है सब्जेक्ट और सोना क्या है, वर्ब। यानी कि इसमें दो चीज़ें, एक तो सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। यानी सेंटेंस बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें सब्जेक्ट और वर्ब ही चाहिए। तो यहाँ पे बन जाएगा राम स्लिप्स। ऐसे लगाना भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसी तरीके से दिव्या खेलती है, दिव्या प्लेज, दिव्या प्लेज। एस क्यों लगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नेगेटिव में दिव्या डज नॉट प्ले, दिव्या डज नॉट प्ले। इंटेरोगेटिव में डज दिव्या प्ले, क्या दिव्या खेलती है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रेजेंट सिंपल हुआ। अगली वीडियो में हम क्या प्रेजेंट सिंपल के यूजेस के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।